नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो से हम वायरल फीवर सीरीज की शुरुआत करेंगे और जो हमने पहला टॉपिक सेलेक्ट किया है ये है आपका ट्रिगोनोमेट्री। हम आपको बता दें कि इस सीरीज में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, उसका हम स्टडी करेंगे। वीडियो काफ़ी ही कंसाइज होने वाला है और हर एक चीज़ें टू द पॉइंट होगी, डिस्कशन भी टू द पॉइंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका आप पूरा फ़ायदा उठाएं तो हम जो चीज़ें बोलेंगे, जो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, आप उसका नोट ज़रूर बना लें। कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जो यहाँ पे हमने लिखे नहीं है लेकिन वीडियो बनाते टाइम हम बोलेंगे, वो हर एक चीज़ एक कॉन्सेप्ट का काम करेगा। तो आप उन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। जो भी वीडियो हम आपके सामने लेकर आते हैं इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल रेलिवेंट है, कंटेंट रेलिवेंट है, आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, तो आप भी अपना सपोर्ट दर्शा सकते हैं वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। जब हम ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे आप एक राइट ट्रायंगल बना लेते हो, ये बोल देते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री है। कोई एक एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, थीटा जिससे कनेक्टेड है इसको हम बोल देते हैं बेस। जो दूसरा साइड है परपेंडिकुलर, या फिर बोलते हैं परपेंडिकुलर बनाने वाला जो दो साइड है उसको हम बोल देंगे क्या, एक को परपेंडिकुलर। बेस किसको बोलेंगे, जिससे थीटा लगा हुआ है। और जो एक बचा उसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। फिर हमने डिफाइन किया है कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। कॉसेक थीटा होगा ये साइन थीटा का उल्टा, तो एच बाई पी हो जाता है। सेक थीटा होता है आपका कॉस का उल्टा, तो ये हो जाता है आपका एच बाई बी। एंड कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, मतलब कि बी बाई पी। थोड़ा बहुत हम झलक आपको दे देते हैं कि आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई थी कि हमने जो रेशियो है, रेशियो के लिए एक अलग चीज डिफाइन कर दिया। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये बेसिकली साइड का रेशियो ही है ना। इसे समझने के लिए आपको जानना होगा सिमिलर ट्रायंगल। देखिए सिमिलर ट्रायंगल कितना महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे अगर हमें पता चल गया कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होता है साइड का रेशियो हो जाता है बराबर। अगर हमने बोल दिया कि ए बी सी एंड डी ई एफ जो ट्रायंगल है ये हो गया है सिमिलर। सिमिलर होते ही हम बोल पाएंगे कि अच्छा इसका मतलब ए बी बाई डी ई जो है ये हो जाता है बी सी बाई ई एफ, और यही हो जाता है आपका ए सी बाई डी एफ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये हमने ना साइड का रेशियो लिया है। तो अगर हमें एक ट्रायंगल का मेजरमेंट पता है तो उसका सिमिलर जितना भी फिगर है ना उसका हम मेजरमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको लगेगा कि अच्छा साइड का जो रेशियो है ना काफी महत्वपूर्ण चीज है। फिर अब बोलोगे साइड का रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री, चल क्या रहा है। तो साइड का रेशियो सिमिलर ट्रायंगल में एंगल का काफी महत्वपूर्ण रोल है। अब इसको समझने के लिए एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं कि एंगल, साइड का रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्री आखिर कैसे सोचा गया होगा। तो हमने यहाँ पे आपको एक राइट ट्रायंगल बना दिया, बोले कि चलो ठीक है एक और ऐसे राइट ट्रायंगल बना दिया, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। यहाँ पे देखोगे तो ये है थीटा। अब देखिए जब जब थीटा सेम होगा, इसका नाम रख लो आप P1, यहाँ से यहाँ नाम रख लो आप B1, इसका नाम रख लो P2 और इसका नाम रख लो B2। क्या आप मानने को तैयार हो कि अगर थीटा सेम है तो ये जो ट्रायंगल है ना, हम इसका नाम अगर ए बी सी रख ले और ये डी ई सी रख ले तो ये दोनों हो जाएगा सिमिलर। ए बी सी सिमिलर हो जाएगा डी ई सी का। और जैसे ही सिमिलर हुआ ये जो साइड का रेशियो है मतलब P2 बाई P1 ये बराबर हो जाएगा आपका B2 बाई B1 को। एक्चुअली आप ये लिख सकते हो कि P2 बाई B2 बराबर होगा P1 बाई B1 के। और ये जो सारी चीजें थीटा पे तो डिपेंड कर रही है, इसलिए इस थीटा का हम और एक्सटेंसिवली यूज कर सके इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री बनाया गया है। तो जस्ट हमने एक एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपके दिमाग में पता चले कि ओहो तो इसलिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके, साइड के रेशियो का यूज करके चीज़ों को इफेक्टिवली यूज करना पॉसिबल नहीं था। ट्रिगोनोमेट्री ने उसको काफ़ी आसान बना दिया है। ये चीज़ बस आप बैक ऑफ द माइंड यहाँ रख सकते हो। इसका एज सच एसएससी में कोई यूज नहीं है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का कैसे इस आइडिया आया होगा इसके बारे में आप जान सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स ये आप ध्यान में जरूर रखो, जैसे 3 4 5 है। जो सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका हाइपोटेन्यूज, एंड बाकी दोनों में बेस एंड परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो सकता है। तो 5 12 13 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होगा। 7 24 25 8 15 17 9 40 एंड 41। यहाँ देखोगे तो 11 60 61 12 35 37 और 20 40 41, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होता है कि इसका जो मल्टीपल है वो भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। जैसे 3 4 5 है, 3 4 5 का कोई भी मल्टीपल, जैसे इसको हमने डबल किया तो 6 8 10 हो जाएगा, ट्रिपल किया तो 9 12 एंड 15 हो जाएगा। देखिए डबल ट्रिपल जब हम कर रहे हैं तो आप समझ रहे हो ना
कि साइड का रेशियो हम मेंटेन कर रहे हैं। साइड का रेशियो मेंटेन कर रहे हैं मतलब सिमिलर ट्रायंगल की तरफ जा रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल एंड ट्रिगोनोमेट्री में भी रिलेशन यही हमने आपको बता दिया। जरूरी नहीं है आपके डबल ट्रिपल करो, आप हाफ भी कर सकते हो। जैसे 3 4 5 को अगर हम हाफ करेंगे तो एक 1.5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म करेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब जैसे ही आगे चलोगे तो कुछ एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। ये मतलब याद ही होना चाहिए, कोई ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही याद कर सकते हो। जैसे एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके बाद वाला भी एंगल है। कैसे इसके बारे में सोचते हैं हम कुछ देर में बताएंगे। फिलहाल आप 0 एंड 90 को छोड़ के बाकी पे ध्यान दो। जैसे 30 डिग्री हो गया, 45, 60, इस पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। जैसे साइन 30 डिग्री बोलेंगे, 30 डिग्री होता है 1/2 एंड कॉस 45, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2। कॉस में क्या होगा, तो कॉस 30 हो जाएगा आपका √3/2 एंड 45 1/√2 ही होता है और ये होता है 1/2। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको पता होगी। आपने सोचा होगा कि हमने 0 डिग्री एंड 90 डिग्री को छोड़ क्यों दिया एंड इसके अलावा जो बाकी चीज़ है उसको भी हमने ऐसे ही डिस्कार्ड क्यों कर दिया। कुछ देर के लिए आपको वेट करना है इसके बारे में जानने के लिए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल है ना, ये रेडियन में दिया हुआ है। आपको लग सकता है कि रेडियन किस चिड़िया का नाम है, और ये एंगल इन डिग्री, एंगल इन डिग्री, एंगल इन रेडियन, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि पाई सी का मतलब होता है सर्कुलर। सी आप ओमिट कर सकते हो तो सीधा बोलना पड़ेगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर पाई आया तो 180 डिग्री होगा, ये हमें पता है। तो अगर हम बोले पाई/2 कितना होगा, पाई 180 डिग्री, पाई/2 हो जाएगा 90 डिग्री। बताइए पाई/3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 2 पाई कितना हो जाएगा, बोले कि ये तो भैया हो गया 180 डिग्री। अच्छा एक बात बता दो, 3 पाई/2 तो 9 या 27, तो 270 डिग्री, कोई समस्या नहीं है। अगर ये हम आपसे 5 पाई/2 पूछ देते हो, पाई/2 90, तो 9×5 = 45, 450 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको ये समझना है कि जब तक हम, चलिए इधर देख लीजिए, आपको ये समझना है कि जब हमने आपको बताया ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का जब आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया तो हमने बोला कि अरे ये जो है ना एक 90 डिग्री होगा और ये एंगल होगा थीटा, इसको हमने बोल दिया बी, इसको बोल दिया पी, इसको बोल दिया एच। मेरा कहना है कि जब तक एक ट्रायंगल है इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि हमने समकोण के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है, तो साइन थीटा p/h होगा। ठीक है, मेरा आपसे बस इतना सवाल है कि एज लॉन्ग एज ये फिगर आपका ट्रायंगल है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक 90 है दूसरा भी 90 होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री नहीं हो सकता, बल्कि बहुत समस्या है। 0 डिग्री 90 डिग्री छोड़ो, इसके अलावा 180, 270, 360 भी था, तो फिर 360 कैसे होगा, नहीं होगा। 270 कैसे होगा, नहीं होगा। 180 कैसे होगा, नहीं होगा। तो जब तक हम ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में देखते रहेंगे थीटा का ये सब वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो जब आप पहली पहली पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 9-10 में, तो वहाँ पे लोगों बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को समझाने के लिए, ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े, हम ट्रिगोनोमेट्री को ट्रायंगल लेके इंट्रोड्यूस करते हैं। बाद में हम इसके डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हैं, हम भी एक्सटेंड करेंगे। तो एक एस्पेक्ट आ रहा था, जब तक हम इसको ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते थे थीटा के ऊपर था रिस्ट्रिक्शन। दूसरा जो चीज़ आपको ध्यान देना है वो है एंगल। क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल को हम और किस नज़रिए से देख सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। ये हम मान लेंगे कि एक्स एक्सिस है, ये 0 हो गया, ये वाई है, इधर एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब हम ओरिजिन पे एक लाइन को ऐसे रखेंगे और ये लाइन इनिशियली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, अभी आपको काम क्या है, इसको ऐसे ऐसे घुमाना है। तो देखो जब इसको आप घुमा के ऐसे लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री को हम पाई/2 बोलते हैं, तो बोले कि चलो ठीक है ये पाई/2 हो गया। इसको फर्दर हम और घुमा के लेके जाएंगे तो एक और पाई/2, 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 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, पाई। अच्छा फिर एक और हम ऐसे घुमाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि अच्छा अब घूम के हो गया ना 90 90 90, ये 270 हो गया है। 270 को आप बोल सकते हो 3 पाई/2। और इसको अगर आपने और घुमा दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा भैया, बोले कि देखो 270 था, 90 और जोड़ तो 360, 360 को बोल देंगे 2 पाई। समझ गए, 2 पाई बोल दिया, 360 डिग्री बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये सवाल होना चाहिए, क्या ये लाइन यहाँ तक घूम के बोलेगा कि भैया अब हम और नहीं घूमेंगे, हम थक वक गए हैं? नहीं बोलेगा, इसको आप जितना चाहो उतना घुमा सकते हो। अगर आप इसको एक बार और घुमाओगे, ऐसे करके एक बार और लेकर चलोगे, तो बोले कि देखो 360 था, इसमें 90 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 360 में 90 ऐड करेंगे तो 360, 450 डिग्री ना, 450 डिग्री। तो इसको आप 3 पाई/2, ये आ जाएगा आपका 5 पाई/2। समझ रहे हैं ना।
फिर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा। फिर 3 पाई में पाई/2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पाई/2। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई। ठीक है, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जब आप इस डायरेक्शन में घूम रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे थे, तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा था 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे कर करके आएगा। जबकि एक्स एक्सिस का जो दूसरा निगेटिव वाला हिस्सा है, यहाँ पे पाई आया, फिर 3 पाई आया, फिर क्या आएगा, 5 पाई आएगा, फिर 7 पाई आएगा, ऐसे करके आएगा। ये वाला पार्ट के लिए क्या करेंगे, 2 पाई में पाई/2 ये सब जोड़ देंगे, एंड यहाँ पे एंगल जाएगा तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई जो भी आएगा इसमें हम पाई/2 माइनस कर देंगे। बस ये आपको ध्यान देना है कि कौन एंगल कहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल आ रहा था, एक्स एक्सिस पे वह पाई का मल्टीपल आ रहा था, तो हम बोलेंगे एन पाई आ रहा था। एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो। वहीं वाई एक्सिस पे जो आ रहा था ना, हम बोल सकते हैं पाई/2 का ऑड मल्टीपल, 2n+1, मतलब ऑड मल्टीपल। पाई/2 का ऑड मल्टीपल, ऊपर देखो पाई/2, नीचे देखो 3 पाई/2, ये 5 पाई/2, 7 पाई/2, मतलब 90 डिग्री का जो ऑड मल्टीपल है वो वाई एक्सिस पे आएगा, और 180 डिग्री का जो भी इंटीग्रल मल्टीपल है वो एक्स एक्सिस पे आएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। इसका यूज क्या है हम जरूर बताएंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि जब तक हम ट्रिगोनोमेट्री को ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे थे, एंगल पे कांस्टेंट आ रहा था, मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, थीटा को हम 90 डिग्री नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, इनफैक्ट थीटा को निगेटिव भी नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रायंगल में आप निगेटिव एंगल कैसे लोगे, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री नहीं ले सकते। लेकिन थीटा तो निगेटिव भी हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि थीटा पॉजिटिव एंड निगेटिव बस डायरेक्शन को दर्शाता है, किस डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हो। जब आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे तो ये हो जाता है प्लस, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज का मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी जलती है, तो इसमें हो जाता है माइनस। प्लस एंड माइनस बस सिंबॉलिक है, एक बताता है कि हम चीज़ों को रोटेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है इसको फिर से डिफाइन करेंगे, एंड अभी डिफाइन करने के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। सर्कल क्या है, ये है आपका यूनिट सर्कल। इनफैक्ट ये सर्कल कुछ भी हो सकता है, यूनिट सर्कल भी हो सकता है या नॉर्मल सर्कल भी हो सकता है। तो मान लेते हैं ये आपका नॉर्मल ही सर्कल है, एंड इसका रेडियस क्या है, आर, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर है आपका ओरिजिन, जो है ओरिजिन, ओरिजिन सेंटर हो गया, रेडियस हो गया है आर, यहाँ तक चलेगा। अब इसके ऊपर कोई भी हमने एक पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई। एक बात बताइए, ओरिजिन ओ है, ओ से पी ये जो दूरी है एक्स कितना होगा, रेडियस होगा। तो आपको पता चल गया कि अच्छा ओपी रेडियस है, तो ओपी स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। ओपी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर। यही चीज़ हमने यहाँ पे ली है। अब देख पाओगे कि एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जो हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, साइन थीटा जो होगा ना, ये सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट आपने पी लिया है, इसका वाई कोऑर्डिनेट को ऊपर लिखना है और नीचे रेडियस को लिखना है। ध्यान दें, ऊपर वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, नीचे रेडियस को, यह y/r हो जाएगा, ये साइन थीटा हो गया। यही कॉस थीटा लिखने जाएंगे तो इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखना है रेडियस, तो x/r हो गया। वहीं जब आप tan थीटा लिखने जाओगे ना, तो ये होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बाई x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, मतलब y/x। अब जब हम चीज़ों को ऐसे डिफाइन करेंगे x एंड y करके, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट करके, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जब तक सर्कल है कितना भी एंगल लेते चलो, यहाँ पे एंगल पे रेस्ट्रिक्शन आएगा ही नहीं। ऐसे आप ये समझिए, हमने आपको क्या बोल दिया कि देखो भैया, आपको ना एक सर्कल बनाना था, बोले कि ठीक है सर्कल बना दिया। सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेना है। यहाँ पे मान लो कि हमने पॉइंट ले लिया P और 1,2 ले लिया। अगर 1,2 ले लिया है तो सेंटर से इसका दूरी कितना हो जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर हो गया √5। ये जो एंगल है ना थीटा, अगर हम आपसे पूछे साइन थीटा कितना होगा भैया, आप बोले कि अच्छा इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, बोलेंगे 2, रेडियस कितना है 5, साइन थीटा 2/5 हो गया। कॉस थीटा कितना होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, रेडियस कितना था 5, और टेन थीटा बोलेंगे तो बोलेंगे कि देखो वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से भाग देते। समझ गए, तो फिर से देख लीजिए, साइन थीटा क्या हो गया है, वाई कोऑर्डिनेट को रेडियस से भाग देना है। कॉस थीटा क्या हो गया है, कॉस थीटा हो गया है एक्स कोऑर्डिनेट को रेडियस से भाग देंगे, एंड टेन थीटा क्या हो जाएगा भैया, टेन थीटा हो जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से भाग देंगे। अब इसमें आपको फायदा यही है कि सर्कल के ऊपर जो है ना, ये कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही डिफाइन होगा, रेडियस भी हमेशा ही डिफाइन होगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और क्या क्या आंसर आएगा, कैसे ये जो समस्याएं पहले आ रही थी, थीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता है, थीटा 0 डिग्री नहीं हो सकता है, ये सॉल्व हुआ। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अगर आप इसी पिक्चर को ध्यान से देखो,
तो अगर हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की बात करें तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स पॉइंट यहीं पे होगा, बोल के बिल्कुल सही। चलिए नया हम डायग्राम लेके ही आपको दिखा देते हैं। एक और पेज पे आइए, ये हमने ऐसे ले लिया, ये ऐसे ले लिया। हमें दिखाना है कि कैसे वो जो समस्याएं पहले आ रही थी ये डिफाइन करने से वो समस्याएं चली गई, यही है ना। ठीक, तो ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन हम लिख लेते हैं आपका एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हमने बोला कि थीटा 0 है, थीटा 0 है मतलब ये जो है जब भी रोटेशन स्टार्ट होगा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये बात छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है, एक्स डैश वाई डैश। ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका, बोले कि यहाँ आर कॉमा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे देखिए एक्स 0 होगा, एक्स 0 होने से वाई कितना हो जाएगा 0 कॉमा आर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा 0 कॉमा माइनस आर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस आर कॉमा 0। देखिए फिलहाल आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन अब कैसे आप आंसर करोगे। हमने बोला साइन 0 डिग्री कितना होगा, तो बोलोगे साइन 0 डिग्री चाहिए आपको, ये 0 डिग्री हुआ। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, चलिए यहाँ पे बी रख दिया, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट 0, रेडियस तो हमेशा ही आर रहेगा, 0 बटा आर कितना हो गया 0, समझ गए। अगर हम आपसे पूछे कॉस 0 कितना होगा भैया, तो इसका आपको देखना था एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आर है, रेडियस भी आर था, तो आर बाई आर कितना हो गया 1। बता दो tan 0 कितना होगा, tan 0 बोलने के लिए बोलें कि इसमें ना वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से भाग देना है, 0 आ गया। चलो बी पे चलते हैं, बी पे जो ए एंगल है 90 डिग्री होगा। अब बताइए अगर हम आपसे पूछे साइन 90 डिग्री कितना होगा, आप बोलोगे कि अच्छा इसका वाई कोऑर्डिनेट बताओ, बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है आर, रेडियस आर है 1 हो गया। अगर हम आपसे पूछे कॉस 90 डिग्री कितना होगा, बोले कि अच्छा बी का एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं, रेडियस आर है, 0 बटा आर 0 हो गया। अब अगर हम आपसे पूछे tan 90 डिग्री कितना होगा, tan 90 डिग्री आपको tan कैसे बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से भाग देना है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है आर, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, और एनीथिंग बाई 0 ये अनडिफाइंड होता है, इसको इन्फिनिटी नहीं बोलना है, बच्चों जैसा नहीं करेंगे हम लोग, अनडिफाइंड बोलेंगे, इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, समझ गए। अब देखिए ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर हम आपसे पूछे अच्छा एक बता दो साइन 180 डिग्री कितना होगा, देख लो साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स यहाँ पे आना है, क्योंकि 2 बार 90 घूम के 180 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो देखो, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, बोले कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, रेडियस तो आर ही होगा, तो 0 बटा आर कितना है 0। अगर हम यही आपसे पूछे कॉस 180 डिग्री कितना होगा भैया बता दो, देख लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है माइनस आर बाई आर, रेडियस से डिवाइड करना था, -1 आ गया। और यही हम आपसे पूछे tan 180 डिग्री कितना होगा, बोले कि इसके लिए आपको एक इसको एक्स कोऑर्डिनेट को नहीं वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से भाग देना पड़ेगा, तो आंसर कितना गया 0। देख लिए ना कितनी आसानी से हो रहा है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम आपसे पूछे कि साइन 270 डिग्री कितना होगा, तो साइन 270 के लिए आप यहाँ से घूम के यहाँ होगा। अब बता दो वाई कोऑर्डिनेट कितना है -r, रेडियस कितना है r, आ गया -1। हम आपसे पूछे cos 270 कितना होगा, तो cos 270 के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है d का 0, इसको किससे डिवाइड करना है रेडियस से, आंसर आ गया 0। और वहीं अगर हम आपसे पूछे tan 270 डिग्री कितना होगा दोस्त, तो tan 270 डिग्री अब बता दो जल्दी से। बोले कि देखो y कोऑर्डिनेट को आपको x कोऑर्डिनेट से भाग देना पड़ेगा, और ये फिर से डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक हम आपको चीज़ें समझाने में सफल हो पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो जरूर पूछिए, आगे चलते हैं। अब एक समस्या आती है कि जब तक हम ट्रायंगल के अंदर थे हमें पता था कि यहाँ पे एंगल पे रेस्ट्रिक्शंस था, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री था, तो जो दूसरा एंगल थीटा है ये आपका एक्यूट ही होना था। लेकिन चूंकि अभी हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको हम नए सिरे से डिफाइन किए हैं, और अब जो है इस सर्कल के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया। जैसे हमने सर्कल के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया, जो कंडीशन था उस पर थीटा पर रेस्ट्रिक्शन था और रेस्ट्रिक्शन चला गया। अब फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ कि थीटा कुछ भी हो सकता है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, एक बात बताइए, जब हम पहले क्वाड्रेंट में चलेंगे तो चूंकि एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चेंज होता रहेगा, तो इसमें जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आपने एक्स वाई एंड रेडियस का यूज किया है, रेडियस तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब पहले में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ही है, बोल के ठीक है, अगर एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है तो देखो साइन थीटा क्या है वाई बाई आर, कॉस थीटा क्या है एक्स बाई आर, टेन थीटा क्या है वाई बाई एक्स। तो पहले क्वाड्रेंट में देखो एक्स एंड वाई दोनों ही पॉजिटिव है, तो वाई बाई आर भी पॉजिटिव होगा, एक्स बाई आर भी पॉजिटिव होगा, वाई बाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं।
जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव हो जाएगा, जबकि वाई अभी भी पॉजिटिव है, रेडियस हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ध्यान देना। अब एक बात बताओ, साइन थीटा लिखोगे तो क्या आएगा, वाई बाई आर। यहाँ वाई क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो इसका उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव। रेस्ट मतलब कॉस थीटा जब लिखेंगे तो कॉस थीटा क्या है, एक्स बाई आर है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव को आप पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट तो निगेटिव ही आएगा ना, तो साइन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड कॉस थीटा हो गया निगेटिव। टेन थीटा के केस में क्या है, वाई बाई एक्स, वाई है आपका क्या, पॉजिटिव, एक्स क्या है, निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या होगा, निगेटिव। इसलिए आप देख पा रहे हो कि जो साइन सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें केवल साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, निगेटिव। समझ गए ना। अब जैसे हमने इसके बारे में बताया, आप ये देख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एंड वाई दोनों निगेटिव है, तो रेडियस पॉजिटिव। तो जब साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा क्या है, वाई बाई एक्स, वाई क्या हो गया, निगेटिव, रेडियस क्या है, पॉजिटिव, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा एक्स बटा आर है, एक्स क्या है, निगेटिव, वाई क्या है आपका, वाई नहीं, रेडियस क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, निगेटिव ओवरऑल। और टेन थीटा क्या है, दोनों निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव बाई निगेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो केवल टेन एंड कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब चीज़ें निगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आपका कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। कॉस एंड सेक पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है एंड वाई निगेटिव है। एक्स पॉजिटिव है, एक्स बाई आर पॉजिटिव हुआ क्योंकि रेडियस तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। चूंकि वाई निगेटिव है इसलिए वाई बाई आर हो जाएगा निगेटिव, एंड वाई बाई एक्स भी हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि वाई हो गया निगेटिव, एक्स हो गया पॉजिटिव। तो अभी जो ये समस्याएं अगर आपको आती थी कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, ये समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अब तक हमने ट्रिगोनोमेट्री को नए तरीके से डिफाइन किया है, ट्रिगोनोमेट्री क्यों इंट्रोड्यूस किया गया होगा, सिमिलर ट्रेंगल के ऊपर से लोड को कम करने के लिए। फिर हमने देखा कि ट्रेंगल के अंदर लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस को सर्कल में हमने डिफाइन करके कैसे दूर किया, और अभी हमने साइन कन्वेंशन देख लिया। इसके आगे जो है एक बहुत बड़ी समस्या आपकी दूर होने वाली है, वो जो साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, इन सब का फार्मूला में कभी कोई गड़बड़ होगा ही नहीं। आइए देखिए, अब जो कन्वर्जन ऑफ टी रेशियो, कन्वर्जन ऑफ टी रेशियो का मतलब होता है, यहाँ पे टी का मतलब समझना है, ये टी है आपका ट्रिगोनोमेट्रिकली हमने यूज किया है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को शॉर्टकट में आप टी रेशियोज भी लिख सकते हो। अब ये लिखा है कि व्हेन एंगल इज रिटन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देन टी रेशियो चेंजेस। जब भी आप एंगल को वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखोगे टी रेशियो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वाई एक्सिस का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है कुछ देर में बताते हैं। दूसरा क्या बोलता है कि जब आप एंगल को लिखोगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तब टी रेशियो जो है रिमेन्स द सेम, टी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ गए। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो टी रेशियो चेंज होना है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, एंड वाइस वर्सा। जब आप एंगल को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम अभी समझाएंगे। और साइन के लिए क्या करना है, जिस क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है वो डिसाइड करेगा कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसका साइन क्या होगा। अब ये चीज़ें हम चलिए समझा देते हैं आपको। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, सेक कॉसेक, कॉट सेक, कॉसेक सेक, यही होता है ना। मेरा आपसे ये कहना है कि जब आप 90 माइनस थीटा लिख रहे हो ना, तो ये देखो ये 90 है ना, ये 90 कहाँ पे आता है, बोलेंगे कि वाई एक्सिस पे आता है। एक्स एक्सिस पे तो 0 था, 180 था, 360 था। हमने बोला था 90 डिग्री का जितना भी ऑड मल्टीपल होगा, विषम गुणज होगा, वो आपका वाई एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ जो हमने एंगल लिखा है वो 90 माइनस थीटा लिखा है। जैसे ही 90 माइनस थीटा लिखेंगे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तब साइन कॉस में चेंज होना ही था, कॉस साइन में चेंज होना ही था, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ये तो होना ही था। फिर एक पॉजिटिव इस साइड लिखना है कि निगेटिव, ये कैसे पता चलेगा, आपको हमेशा लेफ्ट साइड वाला देखना है। लेफ्ट साइड वाला मतलब जिसमें आप 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा लिख रहे हो, उसको देखना है। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से थीटा कम, किस क्वाड्रेंट में जाने का टेंडेंसी है। देखो 90 तो यहाँ है, इसमें जैसे ही थीटा माइनस करोगे पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, और पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव है, इसलिए हमने राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लिखा है। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में सब पॉजिटिव है इसलिए राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लिखा है, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक, अब जैसे देखिए अगर हमने बोला कि साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं,
क्या इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि साइन 90 माइनस 40 डिग्री, बोले कि बिल्कुल लिख सकते हो। 90 माइनस 40 50 होता है। अब ये 90 माइनस थीटा करके आपने लिखा है, जो थीटा माइनस किया है देखिए 90 माइनस थीटा लिखा है तो कॉस में चेंज होना ही है, ठीक है। तो कॉस हमने लिख लिया और कॉस कितना हो जाएगा 40 डिग्री, 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 50 डिग्री एंड कॉस 40 डिग्री दोनों होंगे बराबर। समझ गए। अब इसमें तो कोई दिक्कत आपको आएगा नहीं। जैसे और हमने आपको बोला कि साइन 30 डिग्री कितना होगा, आप बोल सकते हो कि अच्छा साइन 30 लिखा है, 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, 90 जो है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री, साइन कॉस में चेंज होना है और 90 प्लस माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अगले पेज पे चलते हैं, फिर चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल है उसको हम 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। बोलोगे कैसे? चलो बताते हैं। हमारा एक एंगल है आपका 120 डिग्री, क्या इस 120 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं? बोले कि लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही 120 डिग्री को क्या हम 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं? बोले कि हाँ लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एंगल सेम ही है 120 डिग्री, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे आपने 90 प्लस करके लिखा है और यहाँ पे 180 माइनस करके लिखा है। 90 प्लस 180 माइनस, आपको लग रहा होगा क्या बकवास कर रहा है बच्चा। दोस्त जब आप 90 प्लस करके लिख रहे हो तो ये जो 90 है ये आता है वाई एक्सिस पे, 180 माइनस करके लिख रहे हो तो 180 कहाँ पे आता है एक्स एक्सिस पे। हमने क्या बताया, जब भी एंगल को आप 90 प्लस माइनस करके लिखोगे या वाई एक्सिस के साथ लिखोगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। इसलिए 90 प्लस बोल के ओ 90 है वाई एक्सिस है तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा, बात खत्म। और आप बोलोगे कि इतनी जल्दी कैसे, ये जो निगेटिव आपने लिखा है इसका तो लॉजिक बताया नहीं। बोल के चलो बता देते। जैसे ही आपने 90 प्लस थीटा लिखा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? बोला किस सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कॉसेक होता है पॉजिटिव, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा हुआ है कॉस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा हुआ सेक थीटा। बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो कॉस है ये क्या होता है? बोलते हैं निगेटिव। अब बताइए अगर एक कॉस निगेटिव है दोस्त, ये कॉस क्या होता है? निगेटिव, तो इधर आपको निगेटिव लिख देना है। समझ रहे हैं ना? अब बताइए टेन 90 प्लस थीटा में ये टेन क्या होता है? बोले कि ये भी निगेटिव है तो माइनस कॉट थीटा लिखेंगे। कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव है इसलिए हमने माइनस टेन लिख दिया। सेक क्या है? ये भी निगेटिव है इसलिए हमने माइनस कॉसेक लिख दिया। बात समझ रहे हैं ना? अभी एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं फिर हम 180 वाले पे आ जाएंगे। जैसे ही हमने आपको बोला कि एक बात बता दो, साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, लेकिन ठीक है इसको आप ना ऐसे लिखो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जैसे ही आपने 90 डिग्री लिखा मतलब ये वाई एक्सिस है, अब वाई एक्सिस पे है तो ये चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा? कॉस। ये 30 डिग्री, अब प्लस आएगा कि माइनस, ये सोचना है। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा था? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे और वैल्यू आ जाएगा आपका √3/2। समझ गए? अगर यही हम लिखते कॉस 120 डिग्री तो कॉस 120 डिग्री क्या होगा? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? बोले कि हाँ लिख सकते हो, 90 प्लस 30 लिखो ना दोस्त, रोका किसने? ये जो 90 है ना ये कहाँ पे आता है? ये तो आता है वाई एक्सिस पे। जैसे ही एंगल वाई एक्सिस पे आया कॉस किस में चेंज होगा? साइन में, तो हमने साइन 30 डिग्री लिख दिया। प्लस होगा या माइनस ये सोचना है। फिर 90 प्लस थीटा आप लिख रहे हो ना, ये किस में जा रहा है? 90 प्लस होने से सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है क्या होता है? निगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, आ जाएगा -1/2। चलिए बताइए, फिर हमने बोला tan 150 डिग्री कितना होगा? तो आप बोलेगा अच्छा tan लिख रहे हो तो tan 90 प्लस 60 करो ना, कर दिया। जैसे ही 90 किया, ये 90 है आपका क्या? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस होते ही tan किस में चेंज होगा? कॉट में। प्लस आएगा या माइनस कैसे सोचेंगे? 90 प्लस थीटा किस में जा रहा था? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। और ये थीटा की जगह क्या लिखना था? यहाँ पे 60 डिग्री ना, तो cos 60 डिग्री कितना होता है? -1/√3, मतलब 1/√3 होता है और ये वैल्यू आ जाएगा -1/√3। उम्मीद करते हैं ये जो लॉजिक है ये आप समझने में कामयाब होगा। आपको बस इतना ही समझना है, बाकी 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा ये सब याद करना नहीं होता है, बस ये लॉजिक समझना है। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है वो समझिए। सेम एंगल को आप 180 माइनस थीटा करके भी लिख सकते थे।
तो जैसे ही हमने 180 माइनस थीटा लिखा, अब एक बात बताओ, तो ये 180 कहाँ पे आता है? बोले कि 180 आता है एक्स एक्सिस पे, ये है ना एक्स एक्सिस। हमने आपको क्या बोला, एक्स एक्सिस रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री से चेंज होगा ही नहीं। तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा। रेशियो चेंज नहीं हुआ। प्लस माइनस तो बाद में चेक करना पड़ेगा। अब बताइए 180 माइनस थीटा करने से किस में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए हमने यहाँ केवल साइन थीटा लिखा। ये जो कॉसेक है, कॉसेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, इसलिए हमने केवल कॉसेक लिखा। बताइए कॉस क्या होता है? बल्कि कॉस तो हो जाएगा भैया सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसलिए हमने इधर माइनस रख दिया। सेक क्या हो जाएगा? निगेटिव, इसलिए हमने यहाँ माइनस रख दिया। कॉसेक क्या हो जाएगा? निगेटिव, इसलिए हमने यहाँ, और कौन है कॉसेक पॉजिटिव होता है। टेन क्या हो जाएगा? निगेटिव, इसलिए हमने माइनस रख दिया। कॉट क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसलिए हमने माइनस रख दिया। सीधी सी बात, नो बकवास। अभी सेम जो एंगल ऊपर आपने लिखा था ना, इसको क्या हम 180 करके सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखो ये जो साइन 120 डिग्री है, सेम को हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी हम 180 करके लिखेंगे। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखना पड़ेगा। चूंकि यहाँ जो 180 लिख रहे हो ये आपका आ रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल लिखेंगे तो चेंज नहीं होगा, साइन 60 डिग्री होगा। अब प्लस या माइनस, ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए केवल आएगा पॉजिटिव। यहाँ से आ गया √3/2। देखिए √3/2 आना ही था। दूसरा आपने क्या लिया था? cos 120 डिग्री, ये भी देख लो। cos 120 डिग्री को अभी हम लिखने वाले हैं cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करके। जैसे ही हमने लिखा 180 माइनस 60, 180 क्या है आपका? एक्स एक्सिस पे आता है। अगर एक्स एक्सिस पे आता है तो cos तो cos ही रहेगा, cos 60 डिग्री हमने लिख दिया। प्लस या माइनस अब सोचना है। 180 माइनस 60 किस में जा रहा था? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो cos है ये होता है निगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। ये वैल्यू आ जाएगा आपका -1/2। देखिए -1/2 यहाँ से भी आ रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त। अब देखो tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री को अभी हम क्या लिख सकते हैं? tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जैसे ही हमने 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा, ये क्या हो जाएगा आपका? tan 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 180 डिग्री है ये आपका एक्स एक्सिस है, और 180 माइनस 30 किस में जा रहा है? 180 में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे और आ जाएगा आपका -1/√3। देख लीजिए, तो हमने एक एंगल को 180 प्लस एंड 180 माइनस एंड 90 प्लस करके दिखा दिया, और आपने देखा दोनों में आंसर सेम आता है। फॉर्मूला कैसे याद रखना है ये हमने आपको बता दिया है। तो आगे का जो फॉर्मूला है इसी तर्ज पे हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब 180 प्लस है तो अच्छा बताओ 180 प्लस 180 मतलब ये वाला पार्ट जो है एक्स एक्सिस पे आ रहा है। एक्स एक्सिस में क्या टी रेशियो चेंज होगा? बोलेंगे कि नहीं, तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट, कॉस कॉस, एक्स एक्स। साइन के बारे में चलते हैं। 180 प्लस थीटा है, एक इसमें आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव, इसलिए माइनस आ गया। कॉस क्या होता है? निगेटिव, इसलिए माइनस आ गया। कॉसेक निगेटिव तो माइनस आ गया। सेक निगेटिव तो सेक आ गया, माइनस सेक आ गया। टेन होता है क्या? ये होगा पॉजिटिव, इसलिए केवल टेन थीटा। कॉट क्या होता है? ये भी पॉजिटिव, इसलिए बस कॉट थीटा। समझ गए? समझ गए? अभी जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है इसको आप 270 डिग्री माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, बोले कि लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 270 डिग्री है ना, ये है आपका वाई एक्सिस पे। समझ गए ना? तो जैसे ही 270 माइनस थीटा लिखेंगे तो बोले कि ओ अच्छा वाई एक्सिस चेंज करेंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। खत्म बात। अब पॉजिटिव या निगेटिव 270 में से माइनस करोगे तो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। साइन निगेटिव तो माइनस होगा, कॉस निगेटिव तो माइनस होगा, टेन पॉजिटिव केवल प्लस होगा, कॉट पॉजिटिव तो प्लस होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कॉसेक निगेटिव इसलिए माइनस होगा, सेक निगेटिव इसलिए माइनस होगा। देखो आसान है, आगे चलिए। अब इधर देखेंगे तो 270 प्लस थीटा करेंगे तो देखो 270 प्लस करने से जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन है एक क्या? वाई एक्सिस। अभी हम आपको बता दिया वाई एक्सिस का क्या सीन है। वाई एक्सिस होते ही साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। प्लस माइनस बाद में देख लेंगे, पहले चेंज होगा कि नहीं होगा ये देखना है। फिर 270 प्लस थीटा करने से जा रहा है क्या? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव तो माइनस आ गया। कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, टेन निगेटिव तो माइनस होगा, कॉट निगेटिव तो माइनस होगा, सेक पॉजिटिव तो प्लस हो जाएगा, कॉसेक निगेटिव तो माइनस होगा। समझ गए ना? इसमें साइन नहीं क्या होगा? कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है ना, तो कॉस एंड सेक क्या होगा? पॉजिटिव।
समझ गए। अब एक और जो चीज आपको पूछेगा ना कि माइनस थीटा वाला, भाई हमको कभी कभी डाउट हो जाता है कैसे करेंगे। तो देखो ए है 0 डिग्री, यही है आपका कितना, और 360 डिग्री, समझ गए ना। अब बताइए, जैसे हमने साइन माइनस थीटा लिखना है, जैसे हमने लिखना है ना साइन माइनस 30 डिग्री, इसको हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि अरे भाई वाह ये तो 0 माइनस 30 डिग्री है, बोले कि बिल्कुल सही। अब ये 0 कहाँ पे आएगा, 0 आएगा एक्स एक्सिस पे। और आपको पता है कि जब भी आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ लिखोगे तो चेंज नहीं होता है। साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में, बचा निगेटिव या पॉजिटिव। इसके लिए क्या देखना होगा, अब तो आपको पता हो गया, क्वाड्रेंट देखना है। माइनस थीटा किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बता दो भैया कि जो साइन कॉस एंड सेक होता है केवल यही दोनों, और कॉस एंड सेक ना, हाँ कॉस एंड जो सेक होता है केवल यही दोनों क्या होता है पॉजिटिव, एंड बाकी सबका सब क्या होता है निगेटिव। इसलिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड कॉसेक माइनस थीटा हो गया माइनस कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आधार पे आप इन सारे क्वेश्चंस को चुटकी में कर सकते हैं। बोले कैसे, देखो जैसे हमें ये सॉल्व करना है कि कॉस माइनस 1710 क्या होगा। तो सबसे पहले कॉस में माइनस है ना, तो माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा और 1710 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब आपको देखना है कि 360 डिग्री का कौन सा मल्टीपल यहाँ पे आएगा। तो देखो 360 को अगर आप 5 से गुना करते हो तो कितना आ जाएगा, 0 6 25 5 या 15 18 1800 आ गया। बल्कि ठीक है 1800 आ गया। अब 1800 से 1710 कितना कम, बल्कि 1800 से 1710 90 कम है, तो बस लिख देंगे। एक कॉस हो गया, इसको हम लिख लेंगे 1800 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर लो। अब 1800 कहाँ पे आया है देख लीजिए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 360 कहाँ पे आएगा, 360 यहाँ पे आएगा। तो 360 5 बार गया तो बोले कि यहीं पे आएगा, इसमें से 90 माइनस करना है। तो देखो ऐसा हो गया आपको कि इस पॉइंट में से, मतलब एक्स एक्सिस पे एंगल आ रहा है, ये एंगल कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल है कुछ चेंज नहीं होना है, तो कॉस कॉस ही रह जाएगा और ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब आप नीचे माइनस करोगे तो क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब कॉस 90 क्या होता है, 0 डिग्री, तो आंसर आ गया 0। समझ गए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 765 डिग्री, तो 360 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, बल्कि 360 का मल्टीपल है 720, तो 2 गुना 360 लिख सकते हो। तो 720 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, बोले कि हाँ ठीक है। ये जो है ना ये एंगल कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। बस यही तो आपको देखना होता है, क्योंकि 360 2 बार जाना है, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। देखिए एक बार 360, एक बार और 360 हो गया। अब इसमें जब आप कुछ जोड़ोगे तो किस में जाएगा, बल्कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन 45 डिग्री लिख लेंगे, प्लस या माइनस फिर सोचेंगे। चूंकि जोड़ने पे एंगल जा रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। ये कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, तो सबसे पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसको कॉसेक 1410 डिग्री लिख लेंगे। लेकिन चलो ठीक है। अब ये 1410 है ना, ये देखो 360 का कौन सा मल्टीपल के आसपास आएगा। जैसे अगर हम बोले 360 को 5 से अगर गुना किए थे तो कितना आ गया था, 500 गुना करने पे आ गया था आपका 1800 डिग्री। और इसी को अगर आप 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 4 6 24, 4 से 12 तो 14, देखिए 1440 आ गया। बस तो हम लिखेंगे कि अच्छा ये माइनस लिखो, फिर कॉसेक लिखो, 1440 डिग्री लिखो, में से 30 डिग्री जाएगा तो ये आ जाएगा। अब बताइए 1440 360 का मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल है तो कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस। अब अगर ये एक्स एक्सिस पे है दोस्त, तो हम बता चुके हैं कि कॉसेक तो कॉसेक ही रहेगा, तो कॉसेक 30 डिग्री तो हमने लिख दिया। अब हमें अच्छा ए माइनस पहले से आ रहा है, अब हमें देखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। एक बात बताइए, आपको बस देखना होता है क्वाड्रेंट, तो 360 को 4 बार गुना करेंगे तो कहाँ पे आएगा, बोले कि यहीं पे आ जाएगा भैया। और इसमें से अगर आप 30 डिग्री माइनस कर रहे हो तो आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है, ये वाला कॉसेक क्या होता है, निगेटिव। तो एक निगेटिव पहले का, एक और निगेटिव आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आप समझ पाए होंगे। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 360 डिग्री का पहले मल्टीपल देख लेंगे,
फिर देखेंगे उसमें प्लस करना है या माइनस करना है। अगर 360 का मल्टीपल से दूर पर है तो 180 का देख सकते हैं, 90 का देख सकते हैं, हर एक चीज़ हम आपको बता चुके हैं। बस हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा एंगल जो हम लिख रहे हैं वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आगे चलिए। अगले पेज पे जब चलोगे तो ये चीज़ें बहुत बार आती है। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया है कि एक्स एंड वाई जो दोनों है एक्यूट एंगल है। यहाँ पे एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? वो एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। समझ गए ना? एक्यूट एंगल मीन्स एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि साइन एक्स का वैल्यू कॉस वाई के बराबर है, टेन एक्स का वैल्यू कॉट वाई के बराबर है, सेक एक्स का वैल्यू कॉसेक वाई के बराबर है। अगर एक्स एंड वाई एक्यूट एंगल है तो भैया एक्स प्लस वाई कितना होगा? 90 डिग्री। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर से साइन कॉस के बराबर हो गया, टेन कॉट के बराबर हो गया, सेक कॉसेक के बराबर हो गया। और जो एंगल्स यहाँ पे दिया हुआ है अगर ये दोनों एक्यूट है जिसे न्यून कोण बोलते हैं तो दोनों एंगल का जो योग होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसी के बेसिस पे जैसे हमने क्वेश्चन दिया, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, सेक कॉस लिख दिया हमने, चलो ठीक है, इसको कॉसेक लिख लेते हैं ताकि जो ऊपर का जो फॉर्मूला है हम आपको समझा सके। सेक इक्वल टू कॉसेक, थीटा निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना आ गया? 5 थीटा प्लस 20 डिग्री का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। 5 थीटा कितना हो गया? 70 डिग्री। हेंस थीटा कितना हो गया? 14 डिग्री। बस बात खत्म, पैसा आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये है साइन कॉस के बराबर है, मतलब अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो 13 और 7 20, तो 20 थीटा आ गया ना। यहाँ से 20 थीटा माइनस 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 20 थीटा का वैल्यू आ गया, 20 थीटा का वैल्यू आ गया 135 डिग्री। हेंस थीटा कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो कितना? 6, 2 छक्का 12, 1 13 ना, तो 7 तो आ गया आपका 6.75 डिग्री। तो ऐसे करके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स काम में आ जाता है कभी कभी। एंड इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ जानने की कोई जरूरत नहीं है आपको। साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 - 1/4 एंड कॉसेक 36 डिग्री ये होता है √5 + 1/4 और साइन 15 डिग्री आपका √3 - 1/2 √3 है। ये आपका √3 + 1/4 है। 4 नहीं, 2√2 होना चाहिए, 2√2। 10 15 हो जाता है आपका 2 - √3 एंड कॉट 15 हो जाएगा 2 + √3। ठीक है, तो आप अगर ध्यान में रख सकते हैं तो ध्यान में रखिए, अदरवाइज कोई ये जो आपका साइन 15 है, कॉस 15 है, टेन 15 है, इसको आप इजीली इवेलुएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे फॉर्मूला बताएंगे, ये मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेगा। लेकिन साइन 18 एंड कॉस 36 इसको आप इजीली इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए ये 5 है और ये 1 है, तो 5 में से 1 गया 4, √5 - 1/4। साइन में आएगा माइनस एंड कॉस जो है 36 में क्या कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आ गया है प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड ये वाला याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर आप डायरेक्टली याद कर सको तो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। नहीं तो लास्ट में अपने पास ये ऑप्शन बचता है कि हम साइन थीटा को क्या लिख ले? √1 - cos² थीटा। ठीक है, तो ये जो पहला लेक्चर है आपका ट्रिगोनोमेट्री का, इसको हम यहीं पे रोकेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए एंड इसके बाद बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री का उसको भी हम लेकर आएंगे। एंड फिर से बोल रहे हैं कि वीडियो को लाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो अगर फ़ायदा पहुंच रहा है, देखिए अगर आपका टाइम पास हो रहा है तो फिर ना तो चैनल के सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना ही वीडियो को, क्योंकि आपका समय, आपका करियर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो फिर आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।